देखा, गा दिया बच्चे ने मेरे बिहाफ पे। आज दो मिनट। अरे रे, हो गया क्या? रूम चालू हो गया? हो गया। जब तक मैं कहूंगा नहीं माइक बंद नहीं होगा। ए, तुमको जूम वालों आवाज आ रही है क्या मेरी? वो भियो, वो भैया लोगों लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे, आ गई वापस, आ गई है कि आ गई? आ रही आ रही आ रही आवाज। गाना गाऊं? लंबा सा गाना? फिर गई? लाइट आ गई, अब तो आती तब भी ये जाती है। हो जाए एक बार। गाना? कौन सा गाना? हाँ। अच्छा सा। अब ये अच्छा क्या होता मुझे क्या पता। हाँ। नहीं, उधर थोड़ी यहाँ बेचारे कैमरा। गाना कौन सा गाऊं मैं? एक गाना है जो आप की तरफ से मैं गा रहा हूं, कि मतलब आप गा रहे हो और पता है किसके लिए गा रहे हो? नहाटा प्रोफेशनल एकेडमी के लिए। सुनना। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही। मतलब इंटरप्रिटेशन के साथ है गाना आसान। सुबह भी यही होती है और शाम भी यही होती है। हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही, तुमसे ही। ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। अ- अ- हाँ, अब आगे जो कभी आप होमवर्क करके लाते हो, कभी नहीं लाते हो, कभी पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो। आधा सवादा, कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे तुझसे मैं करूं ये वफा का। अच्छा, क्लास छोड़ के भी नहीं जा सकते। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं, अच्छा जब सीए बन जाओगे उसके बाद की लाइन है, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही, तुमसे ही। बैठे बैठे जो बेहोश हो जाते हो पढ़ते पढ़ते हैं, शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही, तुमसे ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे मुझे देखो मालूम है कि मैं, मुझे ये भी मालूम है कि मैं कितना अच्छा और कितना बुरा गाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा था, अरे थैंक यू।
ठीक था, हाँ यार, वेरी गुड यार, थैंक यू यार। अरे क्या होता है वैसे भी बेचारा, जब बच्चा सुबह से रात तक मुसीबत में पड़ा हो ना, तो उसके सामने तो कोई गधा आके रैंक भी दे तो उसको अच्छा ही लगेगा। चलो यार, पढ़ लें आगे अब। हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से, हाँ 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 हाँ। चलो, पोल डांस में अगला पॉइंट अब। बस बहुत मस्ती हो गई। सर ये प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है, तो जरा आप मुझे बताएंगे कि प्रॉफिट का मतलब क्या है? क्योंकि मेरे को अगर ज्यादा डिविडेंड बांटना होगा तो मैं बोल दूंगा कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। सैलरी नहीं डालूंगा पी एंड एल में कि ये तो हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। भाई प्रॉफिट का कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए। तो बोलते हैं प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। मतलब ये है कि आप मन मर्जी का डेप्रिसिएशन मत लगाओ। जो कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन बताया है, सिर्फ वही वाला डेप्रिसिएशन लगाओ। यशिका को स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो बेटा आंखें खोलो। बेटा सबको दिख रही है, तो लॉग आउट और लॉग इन कर लो, हो जाएगा काम। प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। कम ज्यादा नहीं चलेगा भाई साहब, वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे शेड्यूल 2 में बताया है। यूज फ्री रिजर्व ओनली, should not use security premium, CRR, DRR, unrealized gains such as revaluation reserve। पिछली स्लाइड की कंडीशंस कंटिन्यू हो रही है। प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पी एंड एल से डिविडेंड बांटो, फ्री रिजर्व से बांटो, गवर्नमेंट की सब्सिडी से बांटो, लेकिन सीआरआर, डीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवोल्यूशन रिजर्व, इस सबसे डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है। सर एक बात बताओ यार, डिविडेंड को लेके इतने रेस्ट्रिक्शन काहे को लगा दिए? सुनो, अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट जीरो होता, तो भी कंपनी डिविडेंड बांट देती। तो सब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड कैसे बांटेगी? पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है ऐसे केस में। तो पेड अप कैपिटल को बांटना तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। और याद करो, मैंने कहा था कंपनीज एक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी भी तरह से शेयर कैपिटल को रिड्यूस करें, क्योंकि यही तो वो दीवारें हैं जिसके पीछे क्रेडिटर्स खड़े हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और तुमने डिविडेंड का नाटक रच के पेड अप कैपिटल बांट दी है, बायबैक कर लिया है, इसलिए बेटा डिविडेंड पर इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं। First, you need to set off carried forward losses, depreciation of previous year from current year profit. बस बता ही रहा हूँ, मैं आपके छापने का इंतजार कर रहा था, छप गया है तो अब मैं समझा देता हूँ। हम पी एंड एल से ही प्रॉफिट बांट रहे हैं, रिजर्व से नहीं बांट रहे डिविडेंड। सर इस साल हमने ना बढ़िया प्रॉफिट कमाया है, पी एंड एल है सर, पी एंड एल शुद्ध खालिस, रिजर्व फिजर्व से नहीं बांट रहे, पी एंड एल से बांट रहे हैं। पर रुको, तुमको कौन सा साल है बिजनेस का? सर तीसरा। पहले साल कितना प्रॉफिट हुआ? 5 करोड़ का लॉस था। दूसरे साल 1 करोड़ का लॉस था। अच्छा, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है? 2 करोड़। बड़े आए डिविडेंड बांटने वाले।
6 करोड़ का लॉस खा के बैठे हो और 2 करोड़ कमा लिया तो उछलने लग गए कि मैंने पैसे कमाए मैं बांटूंगा, मैंने पैसे कमाए मैं बांटूंगा। पहले पुराना लॉस सेट ऑफ कर, क्लीन स्लेट कर ले सबसे पहले तेरी। उसके बाद जब प्रॉफिट कमाए तो डिविडेंड बांटना। तो सर यार ये डेप्रिसिएशन और लॉस अलग क्यों बताया? अरे एक तो बिजनेस में इटसेल्फ लॉस हो जाता है कि 100 रुपए में माल खरीदा, 80 रुपए में बेच दिया, ये 20 रुपए बिजनेस लॉस कहलाता है। 20 रुपए का बिजनेस लॉस था, ऊपर से 25 का डिप्रिसिएशन और चार्ज हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 45 हो गया। तो बोल रहे हैं 20 रुपए भी सेट ऑफ कर और 25 भी सेट ऑफ कर, मतलब पूरे 45 सेट ऑफ कर। सर तो इसको अलग अलग बताने की जरूरत है। हाँ कुछ लोग नहीं समझते, उनको अलग अलग बताना पड़ता है। इनकम टैक्स में भी इसको अलग अलग ही बताते हैं, बिजनेस लॉस अलग और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलग, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होता है। हम्म हम्म, हम्म। वो सेक्शन 73 था, वहां का नो डिपॉजिट्स, उसका भी नॉन कंप्लायंस करके बैठे हो अगर आप, तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। मतलब सर किसी भी चीज के लिए कहीं भी अटका देंगे अपने को। हाँ ऐसे ही है। मम्मी ने कहा था सुबह किराने का सामान ला दे, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। आधे घंटे बाद आप बोल रहे हो मैं जा रहा हूँ खेलने, मम्मी बोले बैठ जा, पहले किराने का सामान ला। अरे बोले इसका उसका क्या कनेक्शन? बोले ऐसा ही है। डिपॉजिट रीपे नहीं किया तो डिविडेंड देने से क्यों रोक रहे हैं? मतलब तुम्हारे पास डिपॉजिट के पैसे नहीं है, डिविडेंड की पार्टियां कर रही हो। हाँ डिविडेंड तो शेयर होल्डर के पास जाएगा, पर पहले किसको मिलना चाहिए पैसा, डिपॉजिटर को कि शेयर होल्डर को? पहले डिपॉजिटर को मिलना चाहिए। सर हम ना, अच्छा देखो अब डिविडेंड कब दे पाओगे? जब प्रॉफिट पता चलेगा। तो 2020-21 ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका डिविडेंड देने के लिए पहले 20-21 को खत्म होना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, फिर P&L बनेगा, फिर ऑडिट होगा, फिर जाके डिविडेंड का पता पड़ेगा, फिर एजीएम में रेजोल्यूशन पास होगा, फिर डिविडेंड बटेगा। यानी साल खत्म होने के 6 से 8 महीने के बाद डिविडेंड दिया जा सकेगा। सर उतना नहीं, अभी ये 20-21 चल रहा है, हम तो अभी बांटते हैं, क्योंकि अब 20-21 खत्म होने आ गया। आज क्या तारीख हो गई? 24 मार्च 2021, यही है ना? हाँ। तो सर अभी तो साल खत्म होगा ने, फिर मतलब 8 महीने लग जाएंगे। सर मेरे को बहुत कम है सर, मेरे को बांटना सर, मैं अभी के अभी बांट दूं डिविडेंड। फिर वो ना इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा, साल खत्म होने के पहले ही बांट दे रहे हो, तो फिर ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये क्या कहलाता है? इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मजे की बात ये है कि इसके लिए शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे एक बात बता दूं कि शेयर होल्डर की मीटिंग में डिविडेंड के रेजोल्यूशन वैसे भी कभी फेल नहीं होते। क्यों होंगे? हम बोल रहे हैं कि भाई साहब डिविडेंड चाहिए, अरे मतलब नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल बांट दो। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई देखो ये सब होली दिवाली आती जाती रहती है, अपन सैटरडे संडे मंडे हर दिन पढ़ेंगे ना, तो आप सब हाँ ही करोगे? होली धुलंडी सब पे पढ़ोगे ना, दिवाली? अरे यार अच्छा इसका उल्टा बोल के देख लेते हैं कि यार क्या है, 5:30 बहुत ज्यादा हो जाता है, आज 3:30 पे छुट्टी कर देते हैं। आय हाय ये देखो एकदम से तैयार हो गए ना आप, मुझे पता था। सांसदों का वेतन बढ़ाने के जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, वो क्या कांग्रेस ने, क्या बीजेपी ने, क्या सपा ने, क्या बसपा, धड़ 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 बेंच बजाओ के पास 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 बांटो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। सर वैसे उनके इतनी सी सैलरी से होता क्या होगा? सांसदों का वेतन तो बहुत कम होता है। वो एक नंबर के पैसे के लिए खुश होते हैं उसमें, ये एक नंबर का पैसा आया थोड़ा, बाकी वेतन वेतन से क्या होता है उनका? बाकी तो चकाचक मतलब।
तो वैसे भी डिविडेंड फेल नहीं होता है, पर यहां और छूट दे दी कि इंटरिम डिविडेंड तो पास कराने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दे देगा। सही भी बात है, अब इसके लिए अलग से मीटिंग कहां करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इटसेल्फ कैन डिक्लेयर, नो नीड ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सर ये इंटरिम कब तक कहलाएगा? अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं इसी साल के प्रॉफिट में से। अच्छा एक मिनट सुनना ध्यान से, इंटरिम डिविडेंड यूजुअली कंपनीज फर्स्ट क्वार्टर में नहीं देती, क्योंकि अभी तो फर्स्ट क्वार्टर चल ही रहा है ना। 20-21 का इंटरिम डिविडेंड अप्रैल में जून में नहीं दिया जाता है। 20-21 का इंटरिम डिविडेंड अप्रैल 20, मई 20, जून 20 में नहीं देते हैं, क्योंकि वो देना भी इंटरिम डिविडेंड तो पिछले साल का देंगे ना, क्योंकि इस साल को तो अभी चालू ही चालू हुआ है, क्या कमाया है तो क्या मालूम अभी अपने को। फिर जब एक क्वार्टर निकल जाता है और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, फिर बोर्ड बोलता है यार इस साल तो कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हो गया फर्स्ट क्वार्टर में ही, तो सेकेंड क्वार्टर के दौरान ही फिर उस साल का इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं। या जब थर्ड क्वार्टर चल रहा होता है तो फर्स्ट हाफ ईयर का अच्छा प्रॉफिट देखते हुए डिविडेंड दे देते हैं। या जब फोर्थ क्वार्टर चल रहा होता है जैसे अभी चल रहा है, तो पहले 3 क्वार्टर के अच्छे प्रॉफिट को देखते हुए इस साल का डिविडेंड इस साल ही दे देते हैं। या जब चारों क्वार्टर खत्म हो जाते हैं और हम अगले साल में प्रवेश कर जाते हैं और हम 15 अप्रैल 2021 में खड़े हैं, तब भी हम 20-21 का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, ये बोल के दे सकते हैं। जब तक 20-21 की एजीएम ना हो जाए तब तक 20-21 के नाम से अगर आप डिविडेंड देंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा। साल शुरू होने से लेकर साल खत्म होने तक, बल्कि उस साल के लिए एजीएम होने तक, अगर आप चाहें तो उस साल के नाम पर डिविडेंड बांट सकते हैं कि हमने अच्छा कमाया, हम इसी प्रॉफिट में से दे रहे हैं अभी तो फिलहाल। सर तो पुराना प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब हो रहा? या तो आप इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दीजिए, अक्सर ही कंपनियां इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से ही देती है। तो देती भी है क्या? हाँ, इन्फोसिस, टीसीएस, इन कंपनियों को देखो, साल में 4-4 इंटरिम डिविडेंड देते हैं लोग। ये सब कैश काउ है ना यार, इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा हुआ आपने? अच्छा इकोनॉमिक्स तो था ही नहीं तुम्हारे फाउंडेशन। ये तो मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट्स है सब। तो इतना पैसे का करते हैं क्या है सर ये? फिर वही तो, क्या करें इन समझ नहीं आता है, डिविडेंड बांट देते। सर इंटरिम डिविडेंड ओवर एंड अबव नॉर्मल डिविडेंड होता है। हाँ ये इंटरिम दे दो, फिर साल खत्म हो जाए तो बोलो कि ये सब मिल गया, वो तो हजम करके डकार मार दी, बोला हाँ तो और ले लो फाइनल डिविडेंड के नाम पे। सुनो ना, सुनो 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 अब, लेकिन सुनो सोर्स क्या है? या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से बांट सकते हो इंटरिम डिविडेंड, या पीएनएल में जो सरप्लस पड़ा है पुराना उसमें से बांट सकते हो, रिजर्व्स में से नहीं बट रहा है। हेलो, रिजर्व्स में से तो इंटरिम डिविडेंड दे ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, तो वो कंडीशंस का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। नहीं बाकी का डिफरेंस फाइनल में दे देते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरिम दे दो फिर फाइनल दो ही मत, इंटरिम दे दो फिर फाइनल अलग से ऊपर से और दे दो, उसको ऐसा जोड़ के नहीं बताती है कंपनी कि देखो 3 बार तो तुमको 5-5% इंटरिम डिविडेंड दे दिया, अब हम 25% दे रहे हैं, तो अगर अब हम 25 दे रहे हैं तो वो 15 के अलावा 25 बोल रहे होते, जोड़ के नहीं बोलते हैं वो कभी भी। फाइनल डिविडेंड फिर अपना अलग होता है। सर फाइनल में से इंटरिम काट लूंगा, तो मनी मन काट लो, जो डिक्लेयर करोगे वो नेट ही बोलना है आपको। मनी मन बोल के देख ले डायरेक्टर, देखो हमने 50% सोचा था, 15 तो हम इनको ऑलरेडी दे ही चुके हैं, तो अब कितना और दे दें? 35% दे दें। तो वो बाहर आके बोलेंगे क्या? वी डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 35%। वो ये नहीं बोलेंगे वी डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड ऑफ 50%, फिर लोग के हाथ में 35 या लोग बोले यार चीटिंग है, बोले 15 पहले दे दिया ना, काट लिया, बोले चल भागो ऐसे। ऐसे नहीं होता है, वो फिर डिक्लेयर ही 35 करते हैं ना, मन में ही काट लो, हिसाब लगा लो मन। अरे क्या हुआ, बड़े भैया की शादी थी 4 साल पहले, वो दूर की बुआ हैं, उनको बुलाया था शादी में,
भाई आजकल इंदौर में जो न्यू नॉर्मल है वो 500 रुपए का लिफाफा है कि शादी में जाओ तो 500 का लिफाफा बनता है। उस टाइम भी 500 का ही चलन था जब अपने घर में शादी थी। 21 रुपए का लिफाफा दे गई बुआ जी। मतलब कोई है तरीका है कि नहीं इस दुनिया में? है कोई बात है ये भी? बताओ। अच्छा मम्मी पापा की खासियत ये है कि वो लिफाफे खोलते हैं ना तो उसकी लिस्ट बन जाती है। वो डायरी अगले 20 साल तक काम आती। अब बुआ जी के बेटे की शादी आई है, हिसाब बराबर होगा। वो 21 दे गई थी, थोड़ा फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, 31 दे देंगे अपन, हटा अलग। अपनी भी तो इज्जत है, 11 रुपए एक्स्ट्रा। तो अब आप 31 दे दोगे तो लिफाफे में चिट्ठी लिख के आओगे कि नॉर्मली तो हम लोगों के यहाँ 500 देते हैं पर जो आपने हमको 480 कम दिए थे वो काट लिए? ऐसा बोलते थोड़ी हो, मनी मन हिसाब लगा के दोगे ही 31। बस ऐसे ही फाइनल डिविडेंड मनी मन हिसाब लगा के जो नेट बन रहा है वो दे देंगे। ऐसा नहीं कि बोलेंगे 50 देंगे 35 क्योंकि 15 पुराना काट लिया, हिसाब बराबर। वो 31 दे रहे थे, उसमें भी मम्मी ने बोला नहीं नहीं इनको तो 11 ही दो, खाना अलग खराब था यहाँ। दे दो 11 पर लिख के मत आओ कि खाना खराब था। सामने वाला नाम ही नहीं लिखता एनवेलप पर। नहीं 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 नहीं, वो नाम नहीं लिखेगा तो फिर तो एंट्री नहीं होगी ना कि खा गए और पैसे भी नहीं दे गए। याद तो था ना कि वो आए। अरे नहीं बेटा, एक्सपीरियंस कम है तुमको भी। अपने को बहुत है, मतलब क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे साथ तो 2 बार चोट हो चुकी है। लिफाफा विफाफा लेके गए जेब में, खाना खा लिया, स्टेज पे गए, फोटो खिंचाया, वापस। हे भगवान, लिफाफा देना ही भूल गया। क्या करो अब? वो हुई हाथों हाथ नहीं याद आया कि वापस चढ़ जाओ फिर एक फोटो खिंचा लो। यार वो अच्छा नहीं आया होगा एक बार और। बाद में अगले दिन याद आया। बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। फिर अगर समहाउ पहुंचा पाओ तो ठीक है, नहीं तो अब क्या, गया तो गया। फोन करके बता भी नहीं सकते कि एक्चुअली मैं भूल गया, अब आप ले लो तो वो रखेंगे नहीं फिर। और वो अलग सोचेंगे कि देखो शाना अलग बन रहा है, दे के तो गया नहीं है एक तो। हो जाती है बेटा, गलतियां हैं। लाइफ इज फुल ऑफ एरर्स। अरे एक तो बहुत जोरदार हो गया। सुनो सुनो, तुम टाइम पास करने हो तो हमेशा मूड में रहते हो ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना? क्या यार क्लासेस में इतना, अभी थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स शेड्यूल है, एक टाइम पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था, बहुत हेक्टिक। सांस मतलब हम लोग बीमार भी होते थे तो ये सोचना पड़ता था कि अगर बुधवार को बुखार आ जाए तो समाउ टेबलेट्स खा करके और शनिवार शाम तक चलाओ उसको, ताकि सैटरडे को हाफ डे पढ़ा करके और फिर कब बीमार पड़ जाओ जाके। ऐसी हालत होती थी। तो अब एक इनविटेशन आया, कोई एक मेरे रिलेटिव है उनके फ्रेंड के यहाँ शादी थी, बहुत अच्छे फ्रेंड। अब भाई सब साथ में ही जाते हैं, जो रिलेटिव के कारण पत्रिका आई थी उन्हीं के साथ जाते हैं। अब मुझे मालूम है कि ये रिलेटिव हैं, ये इनके फ्रेंड हैं, उनके घर में भी मैं सबको जानता हूँ, बट मैंने इतना बॉदरेशन नहीं लिया कि उनके बेटे की शादी है, क्यों उनकी बेटी की शादी है, ठीक है उनके यहाँ से इन्विटेशन आया, जाना है। चले गए, खाना खा रहे हैं, वहाँ एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई मिल गए, और क्या सब कैसे? आप किसकी तरफ से? अच्छा दोनों अग्रवाल परिवार, हाँ कि मैं बोल दूं अग्रवाल साहब की तरफ से तो वो चल जाए। दोनों अग्रवाल परिवार, बोले लड़के वालों की तरफ से हो। अरे मेरे को मालूम है कि किन अंकल के यहाँ शादी है, बट अंकल के बेटे की है कि बेटी की ये नहीं मालूम ना। किसकी तरफ से आओ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार वो। अरे बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही पूछा, मन ही मन सोच रहा हूँ साला कल्टी मार रहा है ये यहाँ पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो शर्म नहीं आ रही इसको, यहाँ आके घुस गया खाना खा रहा। क्या करो, आप एक्सप्लेनेशन दो तो और ज्यादा बुरे लगो कि अच्छा आप मतलब भाई दिमाग तो तेज है ही, बहाने भी बना रहा है कि नहीं वो उनके दोस्त हैं और मेरे को पत्रिका नहीं देखी मैंने, ऐसे में फिर अब क्या करो, एक और पानी बता समूह में डाल लो और क्या, खत्म। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिंदगी में बड़ी दुविधा है यार, क्या करो अब? सर मेरे को तो करंट ईयर में लॉस है, क्या मैं इंटरिम डिविडेंड दूं? शर्म आएगी तेरे को डिविडेंड बांटते हुए? सर नहीं आएगी तो फिर बांट।
तू पिछले साल के P&L में से दे दे। सुन, रिजर्व में झांकना मत, रिजर्व में गुल्लक के अंदर मत झांकना। तू पिछले साल का सरप्लस P&L है ना, उसमें से दे देना। P&L में तेरे 200 करोड़ पड़े हैं, इस साल 5 करोड़ का लॉस हो गया तो रो क्यों रहा है? 195 करोड़ तो फिर भी है ना, बांट। लेकिन ध्यान रखना कि पिछले 3 साल के जो डिविडेंड्स थे उनके एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेट। बोल रहा बच्चा, आपको बोल देना था साइंस की तरफ से आए, ऐसे बोल देना था अकाउंट्स की तरफ से आए। 0%? नहीं नहीं। अच्छा, जीरो वाला वो एक्सेप्शन यहां नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो नहीं मानेंगे। आया 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 आया। फिर से एक बार यहाँ। हा हा, ये तो छाप दिया आपने। सर पता कैसे चलता है कि किसको नहीं 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 नहीं, किसको कितना डिविडेंड देना है? नहीं, डिविडेंड तो सबको एक जैसा ही जाता है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि 10% डिविडेंड है तो फिर डिविडेंड 10% ही रहेगा, फिर वो सबको एक जैसा मिलेगा। किसको इसको नहीं, बस अपने को कितना डिसाइड करना पड़ता है। सर फिक्स एसेट्स बेच के डिविडेंड दे सकते हैं क्या? अरे बेटा, फिक्स एसेट बेच के भी डिविडेंड दे सकते हो, लोन लेके भी डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड की बात ही नहीं कर रहा है। सुनो एक बड़ी मजे की बात, जनरली किसी से भी पूछ लो क्या। अब हमारा तो क्या है, चलता रहता है। तो जनरली किसी से भी पूछ लो कि है, क्या पूछ लो, पता नहीं, समझ नहीं आया। सर अभी आईटीसी ने 500% डिविडेंड दिया। हाँ, बहुत कंपनियां देती, 2-2 हजार% डिविडेंड भी देते हैं। सर फिर तो खरीद लो, खरीदो सर खरीदो, वही कंपनी खरीदो जो 2,000% डिविडेंड दे रही। अरे सुनो सुनो सुनो, वो 2,000% ना डिविडेंड रेट होता है, डिविडेंड यील्ड नहीं होती है। 10 रुपए वाला शेयर है, उस पर 2,000% डिविडेंड दे दिया, 10 रुपए पे 10 रुपए दिया तो 100% हो गया। और 10 रुपए पे 200 रुपए दे दिया अगर, तो 2,000 रुपए हो गया। अब तुम खुश हो गए कि 2,000% डिविडेंड है, 200 रुपए डिविडेंड आया है। बाजार में शेयर लेने जा रहे हो, वो 8,000 का आ रहा है, 10 वाला। 10 वाला कितने का आ रहा है? 8,000। तो 200/8,000 कर लो, 1.25% आएगा शायद। नहीं, 0.025। नहीं, इंटू 100 करो ना फिर, 2.5%। 2.5%। जो तुमको 2,000% डिविडेंड दिख रहा था वो असल में कितना है? 2.5% है। क्योंकि डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करते, मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो वो 2,500% देख के ज्यादा खुश मत हो जाना कि सर मजा आ गया, वाह छप्पर फाड़ के डिविडेंड। छप्पर वप्पर खेत भी नहीं हुआ, फटने तो बहुत दूर की बात है। 1 क्वेश्चन अ डे डिस्कस कर लें, कर लो। 1 क्वेश्चन अ डे। प्रश्न क्रमांक
30 विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों और छात्राओं, प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर आप नहीं खोज पाए? 62। गुलमोहर प्लांटेशन लिमिटेड इज a listed public company. बढ़िया. It was incorporated 3 years back. हाँ. And at that time it made a public issue of its equity share worth rupees 500 crore. ठीक है. 3 साल पहले बनी थी, हाथों हाथ आईपीओ लाई थी 500 करोड़ का. Now it wants to come up with another public issue. अरे ऐसे कैसे public issue? Existing shareholder भजिया तलेंगे फिर? नहीं, वो भी रोजगार में गिना जाता है आजकल, भजिया तलना भी, बट उसको छोड़ो. बट एनीवेज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन आएगा ना कि यार तुम क्या कर रहे हो ये. फॉर दैट इट इज प्लानिंग टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड देन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. इसको समझा दो कि देख भाई सेक्शन 62 लगता है, ये शेयर सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1:1 के प्रपोर्शन में ऑफर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर तू राइट इश्यू से बचना चाहता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम नहीं चलता भाई साहब, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता हैगा. तो सर इतना सा आंसर लिखूं? अरे भाई 62 बहुत बड़ा है, तू 62 पूरा छाप दे बेटा, और उसके बाद केस को डिस्कस कर ले छोटा सा और कंक्लूजन डाल दे छोटा सा. कैन द कंपनी कम अप विद पब्लिक इशू विद इन पीरियड ऑफ 3 years? अब मिसलीडिंग क्वेश्चन पूछा जानबूझ के कि क्या 3 साल में पब्लिक इशू ला सकती है, तो पब्लिक इशू पढ़ के यूं ही दिमाग खराब सेक्शन 23 में पहुंच जाते हो आप. पब्लिक इशू 3 साल, ये मिसलीडिंग क्लू था यहाँ पे. 62 पूरा छापने का, उसके बाद छोटा सा डिस्कशन और छोटा सा कंक्लूजन, 2 पेज का आंसर हो गया. अब वो यार 62 को थोड़ा छोटा बड़ा करना आपके हाथ में है. अब जैसे 62 में वो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वो वाला छोड़ दो. हाँ, कन्वर्टेबल डिबेंचर जितना आपको छोड़ना है छोड़ दो, थोड़ा रेलिवेंट प्रोविजन लिख दो, यू कैन कंट्रोल द लेंथ ऑफ द आंसर. सर फिर लास्ट पैराग्राफ का आंसर क्या होगा? आप यही लिखेंगे, यस कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू एज मेनी प्राइवेट प्लेसमेंट एज मेनी पब्लिक इशू विद इन 3 years. इट कैन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस. ठीक है. हाँ जी, सारे ही क्वेश्चन मैंने बनाए, 100% एमसीक्यू मैंने बनाए, 100% 1 क्वेश्चन अ डे मैंने बनाए हैं, कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, सब कुछ, ताकि आपको एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल बढ़िया वाले क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करने के लिए. सर नोट्स में स्पेशल रेजोल्यूशन दिया, तो राज मैं भी तो यही कह रहा हूं कि स्पेशल पास करो, ऑर्डिनरी तो प्राइवेट कंपनी के लिए है. हाँ वो भी सिर्फ ईसॉप के लिए है. तो 8 मार्क्स में कितने पेज होने चाहिए? तेजल बेटा 1 नंबर बराबर 5 लाइन, जिस दिन मैंने बताई थी उस दिन तुम कहाँ थे? 40 लाइनें गिन लो, ज्यादा से ज्यादा उतना बड़ा आंसर होगा. सर आप तो बड़े हैवी क्वेश्चन सेटर हो. हाँ, मैं जहाँ क्वेश्चन बनाता हूँ वहाँ लोग पास नहीं हो पाते. मैं बहुत जगह क्वेश्चन बनाता हूँ, आईसीआई के लिए नहीं बनाऊंगा बस. हाँ क्वेश्चन मेरे बहुत जगह पेपर बनाता हूँ मैं. नहीं नहीं टैक्स नहीं, मैं तो अपने सब्जेक्ट कंपनी लॉ एफएम बस ये. हाँ, पर चिंता मत करो, पेपर बनवाने वाले पहले ही बोल देते कि भाई साहब थोड़ा हिसाब से बना दो, बच्चे फेल हो जाएंगे, हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, ऐसे क्या कर रहा हूँ. ठीक है, बट एनीवेज आपने तो क्या यार, वो क्या कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना खून कम बहेगा. समझ ही नहीं आया, छोड़ो. है तो यहाँ क्लास में ना अच्छा बढ़िया प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम आपको ऐसा लगे कि अरे ये क्या लल्लू जैसे क्वेश्चन दिए हैं, हमने बड़ी बड़ी जंग जीती है, ये तो छोटी मोटी लड़ाई है, ऐसे ही निपटा देंगे. ऐसा कॉन्फिडेंस वहां आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक ही चीज मायने रखती है, कॉन्फिडेंस. बाकी सब ठीक है. ठीक है, बाय बाय. हमारे बीकॉम एग्जाम है, ऑल द बेस्ट. सर विदाउट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन इशू पब्लिक. नहीं नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग को ऑफर किए बिना पब्लिक को इशू कर सकते हो,
पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ वो तो अब तो अपने को भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मानेंगे, पर अब कब से मानेंगे उसकी कोई डेट नहीं दी है। अच्छा एक मिनट और सुन लो, कि वो मानेंगे बशर्ते आप सीए बन जाओ। नहीं, एक कड़वा सच सुन लो आप, अपना ग्रेजुएशन स्टॉप मत करना, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी कारण से आप सीए छोड़ दो कि सर आई हैव गॉट अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम लीविंग, या मेरा आईआईएम में सिलेक्शन हो गया मैं जा रहा हूँ, या मेरे को मजा नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ। तुम अगर इसके भरोसे ले जाओ कि मैं ये होऊंगा तो पोस्ट ग्रेजुएट तो अपने आप हो जाऊंगा, और ये भी नहीं हुआ तो कहीं के नहीं रहो। इसलिए सेफर साइड पे अपने बीकॉम को डिस्टर्ब मत करो, उसको अपनी जगह पर चलते रहने दो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का है, तो अच्छा हुआ पूछ लिया बेटा आपने। अगर अगला क्वेश्चन 66 से रिलेटेड है तो उसको छोड़ दो, और बहानेबाजी करके कल खाली हाथ मत आ जाना कि 32 करके लाना कल। थैंक यू बेटा जिसने भी पूछा, बहुत आभार धन्यवाद आपको, नहीं तो ये नौटंकी बाज आ जाते खाली हाथ की, आया ही नहीं सर। 32 करके लाना है कल। अरे यार ये कौन था, कोई नहीं था, ये तो मैं ही अपने आप से बोल। चलो, ऑल राइट, बाय बाय, वेलकम बेटा। अरे ये बंद कहाँ से होगा। नहीं हो रहा बंद यार, छोड़ो।